कैसे सिद्धि होगी वो भी बताता था। चलिए, तो मैं कहा कि सबसे पहले मन को क्या बनाना है? मक्खी नहीं, मक्खी है अब तक मान रहे हैं, मक्खी को मिटाना भी नहीं है, उसके आगे मधु लिख देना है बस। मिटाओ मत मक्खी, ठीक है मन अच्छा है, लेकिन उसको मधु में, उसके आगे मधु लिख दो। अपने मन के विचार को क्या कर लो, अच्छा सोचो, कभी भी नकारात्मक सोचो ही नहीं। अब बार बार यदि सोच आ रहा है कि जितना हम भुला रहे हो आ रहा है, तो जो कल विधि बताए हैं खूब सोच लो, और उसके बाद ये बताए हैं ना, ऐसे प्रेशर करके हृदय पर हाथ रख करके नाक से सांस लेके मुंह से निकालो, कम से कम 5 मिनट। और तो आप लोगों को तो ये कहेंगे कि जब सोने जाएं, ऐ देवी जी आप, हम आपसे बोल रहे हैं महारानी जी, अहमदाबाद बोल दीजिएगा, मातेश्वरी धर्मसार हो, खाली समय में देखेंगे बैठे बैठे, बहुत अच्छा। तो सारी चीज ठीक है। तो जब शाम को सोने जाएं तो कम से कम 5 मिनट ये काम करें, नाक से सांस ले मुंह से निकाले, कितना देर। आज सुबह बिस्तर बाद में परित्याग करें, सुबह करें, नहीं घर जाकर नहीं, आज ही से करना है। बोलो करेंगे करेंगे करेंगे। तो जी मक्खी की आदत बन चुकी है ना, वह आदत क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। सोचते हैं कितने लोग हम मर जाएंगे, अरे विधाता है तू मर जाएगा। सोचते हैं हम ठीक नहीं होंगे, अरे कैसे जानते हो नहीं ठीक होगे। अब हमारा भूत नहीं जाएगा, अरे कैसे नहीं जाएगा। अब हमारा लड़कवा नहीं सुधरेगा, अरे कैसे नहीं सुधरेगा। अब मेरा पति नहीं सुधरेगा, अरे कैसे नहीं सुधरेगा। मेरा पति नहीं सुधरेगा, पत्नी नहीं सुधरेगी, कैसे नहीं सुधरेगा। हमेशा उस मक्खी की आदतें हैं जितनी। अब हमारा दुकान नहीं चलेगा, ये मक्खी की आदतें हैं, ठीक है ना। किसकी आदतें हैं? मक्खी की, ठीक है। और जब आदत यही मधु बन जाएगा, जब सोच कर निकालेंगे ना, और सोचते रहिए निकालते रहिए कि जब गुरु जी मैया है, सदगुरु है, माँ की कृपा है। यदि सदगुरु नहीं है, माँ को ही नहीं मान रहे, ईश्वर को तो मान रहे हैं ना, भगवान को मान रहे नहीं मान, नहीं भगवान को नहीं मान। ईश्वर है, संसार में कोई सत्ता है तो जो तुमको चला रही है कि नहीं है। अच्छा कुछ लोग बहाना खोजते हैं ना, ये ना भगवान है क्या करे, वही पिया देते हैं। भगवान शराब पियाएंगे, भगवान मांस खिलाएंगे, कहीं नहीं, पता नहीं क्यों भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ये तो गलत है रे, बिल्कुल गलत है। हृदय का काम क्या है? पीला करना। क्या काम है? कढ़ी में डालोगे तो भी पीला करेगा, और दही में डालोगे नहीं करेगा। सब्जी में डालोगे तो भी पीला करेगा, और खीर में डालोगे, भात में डालोगे तो भी पीला करेगा, और आटा में डाल दोगे तो भी पीला करेगा। अब डालना तेरे काम है, वो भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा, तेरे मर्जी से हो रहा है, तेरे मर्जी से हो रहा है, ठीक है ना। पीने वाले बोलते हैं पता नहीं दिमागवा में क्या हो जाता है, ओ मूर्ख बनाते हैं, या दूसरे को पीने का सहारा खोजते हैं, सोचते हैं, ठीक है। दृढ़ संकल्प जब हो जाए तो संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो न हो, जो न, लेकिन हाँ उसके लिए अपने अंदर जज्बात होना चाहिए, ठीक है। एक दृष्टांत बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कई बार बताया हूं, फिर सोच रहा हूं बता दूं। सुनेंगे क्या सुनेंगे? पीछे वाले यदि आप लोग कहते ना कि नहीं सुनेंगे तो भी सुनाते। क्यों? कि आज का जो ध्यान बताना है बिना उसके माध्यम से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। सुनना,
चार चोरों ने एक मीटिंग किया। कौन? चार चोरों ने क्या मीटिंग किया? नहीं पता। तब कब बोले हैं कि हम जानते हैं? सुने, देखिए, चार चोरों ने मीटिंग किया और वह चोर राजा के घर में ही चोरी करने का प्लान बना ही नहीं लिया, सफल भी हो गए। असफल तो हो गए, लेकिन राजा की व्यवस्था ऐसी थी कि चारों क्या हो गए? पकड़ लिए। अगर राजा के घर की चोरी और चोर पकड़ लिया जाए तो जब अदालत में फैसला गया तो पहले ऐसे जज नहीं होते थे। राजा बैठा होता था, नीचे मंत्रीगण होते थे और समस्या किया जाता, कहा जाता था और उस समस्या को लोग अपने में तर्क वितर्क करके निर्णय छोड़ देते थे, फिर राजा निर्णय देते थे। तो चापलूसी और चाटुकारिता का ना, ये क्या बोलते हैं, चमचागिरी शुरू से ही चली आ रही है, आज नहीं है, ठीक है ना। तो राजा को खुश करने के लिए, चूंकि राजा का सामान गायब था, तो राजा को खुश करने के लिए सारे दरबारियों ने तर्क वितर्क देकर के कठोर से कठोर सजा निकाला। किसको निकाला? चोरों के लिए, कि राजा हम पर खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये ध्यान में काम करेगा, ध्यान से सुनिए। तो लास्ट में कहा गया कि तर्क किए सब कि जो राजा के घर में चोरी कर सकता है वह कुख्यात अपराधी है। आज गरीब के घर चोरी करे तो उसके घर में तो खाने भी ना लोग मर जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को फांसी देना चाहिए। इसलिए फांसी देना चाहिए ताकि जनता प्रजा शांत पूर्वक, चोरी कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि फांसी का सजा, करेक्ट। लेकिन राजा को खुश करने के लिए राजा खुश भी हो गया और दस्तखत भी कर दिया, ठीक है फांसी हो जाए। फांसी की तारीख निश्चित की गई। फैसला सुनाने के 3 दिन बाद, कै दिन बाद? 3 दिन बाद फैसला सुनाने के। आज चारों चोर जन्मे तब से साथे रहते थे, इतना चारों चोरों में मित्रता थी, साथे रहते थे, साथे खाना, साथे पीना, साथे बैठना, साथ में नहाना, साथे धोना, सब कुछ साथे साथ था। एक साथ ही सोना, एक क्षण के लिए अलग नहीं होते थे। चारों चोर एक दूसरे के विषय में जानते हैं। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जब शुरू से बच्चे से रहेंगे जानेंगे ना। एक था, 3 तो थे जिनका मन मक्खी था। क्या था? लेकिन एक उसमें था जो सदगुरु की वाणी सुना था कि मक्खी मत रहने देना, इसके आगे मधु लगा देना, मधुमक्खी। बस यही सुना था। अब जब ये बताइए कि अब सजा हो जाए कि आपका फांसी होगा, चाहे मौत आ गई, तो आपका चेहरा ऐसे रहेगा? ईमानदारी बोलिए, ऐसा रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। अब वो तीनों तो दुखी हो गए, आजे मर गए, 3 दिन की बातें छोड़िए, ठीक ना। अकीनने लगे, 1 घंटा कम हुआ, 2 घंटा कम हुआ, 3 घंटा बीता समय, 3 घंटा उम्र कम हो गई, 4 घंटा, इतना बजे फांसी मिलने, तो हरास और आतंक हो जाता है नहीं होता? चेहरा गिर जाता है नहीं गिर जाता? लेकिन चौथा उसके उल्टा था, वो खुश था कि जिसका नाम है तारनहारा उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसका नाम है तारनहारा उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसका नाम
नाम है तारनहारा, उसमें भी कछु कारण होगा, जिसका नाम है तारनहारा। आज का ध्यान जितने लोग हैं उतना प्रकार से करना है। देखिए हम कैसे कराते हैं, ठीक है ना। हम अकेले हैं, आप लोग इतने लोग हैं, लेकिन हम आप लोगों को जितने लोग हैं उतने तरह से ध्यान करें। एक एक बात पर ध्यान देना। अब वो मगन था, वो कहा कि गुरुजी बोले हैं कि दुख में भी सुख छिपा होता है, कुछ न कुछ कारण होगा, चल। मगन था। तीनों बोलते थे अबे तू रो नहीं रहा है, तू हम लोगों का हिस्सा भी खा ले रहा है। और जब भोजन आता था ना तो सब बोलते थे अब मरना है क्या खाएं, अले और हम खा जाए। चाय आता था, दरबार जेलर चाय भेजवाता था, चाय चाय चाय, अरे मुझको दो, मुझको दो, नमकीन नमकीन ला मुझको दो। कहीं अरे मरना हम लोगों को भी है, इसको भी, इसको तो गम में नहीं है। उसके दिमाग में नाच रहा है बात कि मक्खी के आगे मधु लगा दो, ठीक है ना। जब मरेंगे तब मरेंगे, भी नहीं मरेंगे, देखा जाए। उसके दिमाग में एक बात आ गई, ऐसे सोचते सोचते दिमाग में बात आ गई। तीसरे दिन पहुंचा गया, भाई एक काम करो, नहा लो, कपड़ा पहन लो और गीता सुन लो। हाँ हो, हाँ हो। ठीक है, देखिए अब वो चारों क्या किए, ध्यान दे रहे, बात सुन रहे हैं। चारों में जब कपड़ा पहनने लगे तो का नहाए, का साबुन लगाए, का कपड़ा आए। एक तो गजब से गया, खूब बढ़िया नहाया धोया, कपड़ा पहन लिया, उन सबों का भी साबुन खत्म कर दिया, सेंट भी खत्म कर दिया, पूरा शरीर लगा लिया। वो फांसी देने वाला बोला कि भैया आज तक मैंने बहुत लोगों को फांसी दिया, ऐसा आदमी नहीं देखा, तू कैसा है रे? कहा बे तू क्या जानेगा। मन में बोला गुरुजी मेरे बोले है ना मक्खी के आगे मधु लगा देना। जाकर के जो भी जेलर थे, चाहे जो भी फांसी देने वाला था, राजा के पास पहुंचे। महाराज आज तक मैं समझ ही नहीं पाया ऐसा आदमी जो मौत से लोग इतना डरते हैं, चारों में एक है सबसे खुश है। राजा सोचा भाई खुश है, हमें भी मौत से डर लगती है, चले देखें तो उसके पास है क्या। आया तो देखा, राजा को देखा, सचमुच खुश है आदमी। कहा बोलिए राजा साहब क्या है, अभी मरना है तो बोलिए। कहा नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, आखिर तुम खुश से कहा खुश हो इसलिए खुश हो कि आप राजा होकर के सब कुछ हासिल किए, लेकिन एक चीज हासिल और कर भी नहीं पाए, और वो शक्ति मैं लेकर जा रहा हूं। कहीं तुम्हारे पास शक्ति है? ए राजा साहब, यदि शक्ति नहीं रहती तो हम खुश रहते कि हाँ भाई कारण तो जरूर है, कारण जरूर है। कहीं झगड़ा हो जाता है तो जीव धक धकाने लगता है, होता है ना। छोटी चीज चोरी हो जाती है तो जीव घबराने लगता है। बच्चा 1 घंटा के लिए खो जाता है तो बौखलाहट होती है। डॉक्टर बोल देता है बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा तो भी जीव घबराने लगता है, ऑपरेशन में मरेंगे जिएंगे, होता है नहीं होता। इतना साल साथ मरने का बाद सुन करके मगन है। काय भाई मुझको धीरे से बता दे। कहा धीरे से बता दे, फिर ही बता दे। अरे बोल, सब कुछ मैं मानता हूं। अच्छा जल्दी छोड़ इसको छोड़ मेरे साथ। जब राजा का आदेश हुआ तो तीनों को बंदी बनाया गया, चौथा को छोड़ गया। तो राजा ले गए अपने कैंपस में, अकेली बैठी बोल। कहा अरे राजा साहब जानते हैं, हम वो विद्या जानते हैं, यदि मुझको ये घोड़ा दे दीजिए ना, वो विद्या जानते हैं कि धरती पर आपको सबसे बड़ा सम्राट बना देगा। क्या बोला, क्या बताओ? मैं ऐसी विद्या जानता हूं कि जब घोड़े पर बैठेंगे ना तो घोड़ा आकाश में उड़ेगा। बताइए किसी राजा के पास ऐसा घोड़ा है? कहा
राजा बोला ना नहीं तो सोचिए ना कि जिस समय आप उस घोड़े पर सवार होंगे और आकाश में उड़ने लगेंगे तो बताइए सबसे शान शौकत ज्यादा हुआ कि नहीं होगा? बोला हाँ होगा। ठीक है, कहा राजा बोला भाई तुझको छोड़ेंगे नहीं। कहा हम छोड़ने के लिए कहां बोले हैं, हम छोड़ने के लिए बोले, हम तो नहीं बोले। अब आप बोलिए क्या करना है? कहा नहीं ये बताओ कैसे होगा? राजा बोला कि 12, चोर बोला कि 12 महीना लगेगा। कै महीना? 12 महीना लगेगा और 12 महीना हम आपको घोड़ा मुझको देंगे, घोड़ा को हम मंत्र शक्ति से करेंगे। 12वें महीना जब बैठेंगे तो घोड़ा आकाश में। राजा बोला अबे झूठा, तो झूठे कहो थोक तो कहे देखिए 12 महीने की बात है ना, फांसी आपके हाथ में अभी दे दीजिए, मुझे चिंता नहीं है। आपको नहीं वो घोड़ा मिलेगा, आपको शक्ति नहीं मिलेगी, हमारा का हम तो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। और यदि 12 महीने का मौका दे देंगे, नहीं उड़ेंगे तो फांसी दे दीजिएगा। यही ना, जब ऐसे बोला कि नहीं उड़ेगा तो फांसी दे दीजिएगा। कहा हाँ ये तो बात है, चल अब समझ में आया। ठीक है, आ गया उसी जेल में। आई लोग की जिस दिन फांसी थी उस दिन उसको घोड़ा के साथ में राजा के ही कटघरी में कहीं जाना। रात का समय हुआ, चारों इकट्ठा हुए, फांसी होनी है। सवेरे सवेरे फांसी होनी है और राजा का कटघरी में राजा इसको अस्तबल में भेजने की तैयारी कर रहा है। अस्तबल में जहां घोड़े बांधे जाते हैं। उसके बाद ये तीनों ने कहा अरे भैया, समझ रहे भाषा? अरे भैया माने अरे भाई, हम का सथवे जन्मे, सथवे पढ़े, सथवे घूमे, सथवे लैट्रिन के, सथवे नहाए, सथवे सोए, सथवे एक दिन भी हम लोग अलग नहीं हुए। कब ते जाके मंतरिया सीख ले रे। वो कहा अबे सुन, हम एक बार चोरी करने जा रहे थे तो एक तुम लोग आगे चले गए, हम पीछे हो गए। एक गुरुजी सत्संग दे रहे थे, बोले कि मन को मक्खी मत बनाओ, मधु बनाकर मधुमक्खी रहने दो, चाहे कुछ भी हो जाए उल्टा मत सोचो। कहा तो इससे फायदा क्या हुआ? कल काहे नहीं फायदा होगा? ये हो सकता है ना घोड़वा मेरे पास रहेगा ना, उसका खाना पीना बंद कर देंगे 12 महीने में खुद होगा कि नहीं होगा? बोलिए एक ऑप्शन। अब देखिए मधु हो जाता है तो क्या क्या सोचता है आदमी? अच्छा सोचता है। दूसरा आदमी क्या पता राजा ही टुपुक जाए, ये भी तो करे तम हज करे मन में बाटे माइया का साथवा हो। करे हवा में माइया का सथवा हो, करे में माइया का सथवा हो। तब भला कैसे रही दुखिया रे, मनवा सगरी चरण में रहे, लावा कैसे रही भला दुखिया रे। मनवा सगरी चरण में रहे, लावा कैसे रही भला दुखिया रे। मनवा सगरी चरण में लगे। दिव्यात्माएं हमेशा मन को, सोच को क्या करेंगे? अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। कभी खराब कितना ही स्थिति हो जाए, सोचें इसमें जरूर कुछ न कुछ हमारा भलाई है, और सचमुच देखेंगे भलाई हो जाए, भलाई हो जाएगा। ठीक है ना? ज्यादा घबराए नहीं, ज्यादा तड़फड़ाए नहीं, ज्यादा छटपटाए नहीं, मगन होकर खुश रहे। और मन को कभी मक्खी होने मत दें। आखिर क्यों? हम भगवान के दुश्मन हैं बोलिए तो हमारा काहे बिगड़ेगा?
अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है गंगा में डुबकी लगाए, नवरात्र में आकर फूल माला चढ़ाए, मनौती मान दी, मनौती नहीं हुआ तो बोलेंगे अरे छोड़ रहे, ये सब बेकार है, नहीं भगवान भगवान नहीं है। चल, होता है नहीं होता? ये मन क्या है? मक्खी है, मक्खी बन गई। अब कहां बैठ गई? जो गलत है वहां बैठ गई। ठीक है। दधीच जी शुरू में आए, कुछ दिन तो रहे, उसके बाद उनके घर के बगल में एक लड़की थी, गांव के बगल में, कितनी उम्र रही होगी वो, 20 साल की लड़की थी, उस पर फिदा हो गए दधीच जी महाराज। अरे फिदा का मतलब गलत मत समझिए, आप लोग गलत सोचे हैं का? यही है मन का मक्खी होना। देखिए, मक्खी हो गई फट से, पूरी बात नहीं सुने, आपका मन दौड़ गया कि बुढ़वाओं के सनोरल का। देखिए, यही मक्खी होना है, यही मक्खी होना है। फिदा ये हो गए कि वो लड़कियां जब ऐसी थी, किसी 80 की लड़की थी, जात तो हम नहीं मानते हैं, तो ऐसी होती थी कि जब वो आंगन में निकलती थी, अपना देह ऐंठना शुरू करती थी, तो ऐसे ऐसे हथवा करते, तुरंत उसके हाथ पर ओम, त्रिशूल, स्वास्तिकी, तलवार बन जाता था। अब दधीच कहा कि तू हूं चमत्कार कर, तब न गुरु माने, इस पर फिदा हुआ। आप लोग गलत सुने, मधु मत लगाइए, मक्खी मत बनिए, ठीक है ना? पूरा सुनने का प्रयास करिए। तो ये फिदा हो गया, इस गुरु को छोड़ दिया, उस गुरु पर फिदा हो गया। और यही नहीं, इसका इतना चमत्कार चला, बाप रे बाप, इतनी जनता, स्टैंड बन गया, लाखों करोड़ों की कम से कम जनता दौड़ना शुरू हो गई, बड़ा पैसा आना शुरू हुआ, देश प्रदेश स्तर के लोग जाने लगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में, अच्छा यदि सही में ना सीबीआई विभाग टाइट हो जाए ना, सब चमत्कारी बाबा लोगों को पता लग जाएगा। ईमानदारी मानिए, पता लग जाएगा हम चमत्कारी नहीं हो। मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, सत्कर्म में। हम चमत्कारी बाबा नहीं, कभी नहीं कहता हूं। लेकिन देखिए अंत में चुटकी बजी, एक किनारे से विश्वनियंता से बर्दाश्त नहीं हुआ। पुरंदर जी महाराज कहना दधीचवा का करी हो, बड़ा नमक हराम बा। सबके घूम घूम कहता कि गुरु से, ये गुरु जी ठीक बाड़ी ना, साक्षात हाथे पर आ जाता, कल जाएगा कहे दा, बहका है आज नहीं तो कल घूम कर आएगा। कितने लोग यहां से जाते हैं फिर आते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम, हम सब चेहरा पहचान रहे हैं, सब पहचान रहे हैं। कितना बाबा के यहाँ चक्कर खा कर आए। मक्खी जब तक मन रहेगा, कितना हो बाबा के यहाँ जाओगे, कुछ नहीं होगा। जब मधुमक्खी बनेगा तो घर ही बैठे रहोगे, और भाव होगा तो सदगुरु और मैया तेरे घर चली जाएगी और तुझे कल्याण करेंगे। ठीक है। तो सीबीआई विभाग ने छापा मारा, आकस्मिक जब छापा मारा, अरे इंस्पेक्टर साहब तो भाग गए, उन्हीं के गांव की तो घटना है। हाँ है तो इंस्पेक्टर साहब, आपके गांव उस समय आप इंस्पेक्टर पद पर थे सर, रिटायरमेंट नहीं हुए थे आप। आपके गांव की घटना है, आपके गांव की घटना है इन्हीं के। अब जब सीबीआई विभाग छापा मारी तो अंदर झोपड़ी में एक मुस्लिम बैठा था। ठीक है, बंगाल का। वो क्या किया था, मोहर रखा था, ओम का भी, स्वास्तिक का भी, तलवार का भी, धनुष बाण का भी, हिंदू के जितने होते हैं, और एक केमिकल में डाल करके मोहरिया हथवा पर मार देता था। वो केमिकल बाद में उभरता था तो वही लगता था कि हाथ पर लिखा जा रहा है चमत्कारी है। ठीक है, वो तो भाग गया हो, आए तो पकड़ गई, पता नहीं शादी उदी हुआ कि नहीं हुआ।
आई चेला बाबा भागी ना हमारे लगे दधीच बाबा का पता गुरु के बाद चलो को नंबर आ जा, तो भाग आए हमारे पास दधीच गुरु जी। ठीक है, देखिए आप भी देखे गए थे, ये हो गए थे, खड़े हो जाए, सही बात। एक अयो बाबा जी गए थे, ये भी भागकर हमारे पास चले आए। चलिए बैठो, देखिए नहीं चेला नहीं बने थे, तमाशा देखने के। दिव्य आत्माएं देखिए, मैं कहता हूं, आपको बारंबार कहता हूं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सत्य नाम जाने बिना कोई न उतरे पार। सदगुरु सत्य का निर्देशन दे रहा है, उसको पकड़ो और रावण की तरह तंत्र मंत्र चमत्कार दिखाने वालों से बचो। गलत कहते हैं कि झूठा कहते हैं? महाराज सुदर्शन जी, जोगेश्वर जी महाराज, बोलो है कि नहीं है? आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इधर एक कोई गांव है, एक ठठेर थे, उनके लड़का पैदा हुआ, पेट भरा था, बड़ा था, लोग कहते शंकर भगवान है। हाँ, वो नेताजी के अगल बगल के, वहां भी भीड़ होनी शुरू हो गई हमसे। अच्छा, जब ये बोले ना तो हमें भी सूचना मिला, हमारे गांव के घर घर के लोग जाना शुरू किए। हमसे लोग पूछे, तुम नहीं चलोगे, तुम घमंडी है इसलिए नहीं जाता है। हमने कहा अब उसके हाथ, उसके वाला इनके गुरुजी के, दधीच के गुरुजी का जो लड़की थे, हमने कहा हाथ पर यदि उभर रहा है, मान रहे हैं, तो क्या भगवान हिंदुओं का उभरना चाहिए चिन्ह, इस्लाम का भी उभरना चाहिए ना, ईसाई का भी तो उभरना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण जरूर है। हम नहीं गए भैया। देखिए सीधी बात है, खोजे वो ना जिसको गुरु न मिला, तीर्थ हो करे ना जिसके गुरु के वाणी पर विश्वास न हो। हमें तो मिल गया है तो हम नहीं घूमते हैं, कहीं नहीं घूमते हैं, हमें पर पूर्ण विश्वास है। कहा जाता है कि मात पिता यदि जिंदा हो तो बिना खिलाए खाना ना चाहिए, पास में गंगा बहती हो घर कुआं नहाना ना चाहिए, सूरज गगन में उग जाए घर दीप जलाना ना चाहिए, माता भले कुचरित्र रहे बच्चे को साथ छोड़ना ना चाहिए, गाय हीरा यदि खा जाए तो पेट फाड़ना, जिसके सदगुरु जिंदा हो, अरे जिसके सदगुरु जिंदा हो उसे तीर्थ करना ना। जोगेश्वर महाराज हर महीने में जाते थे, हर साल में जाते थे। बोल बम कहाँ जाता है? बाबा ना देव झाड़ू का मार खाते थे। हमने कहा कैसे झाड़ुआ का मार खाते थे? तो बोले गुरुजी ना जब सिसवा झुकाओ तो जल्दी जल्दी सब मारते हैं कि भाग, देर मत कर। यही बात, वो सच्ची बात है, हम झूठ नहीं बोल रहे। देखिए जब ये ज्ञान सुने तब से तीर्थ करना क्यों? स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि सद्गुरु चरनिया में तीर्थ, सद्गुरु चरनिया में तीर्थ समाई, झूठा गंगा काशी मथुरा, झूठा गंगा काशी मथुरा चारों धाम